पाओगे कि वचन से सुनो, अब यहाँ पे एक वचन से क्या पढ़े हैं कि जब कहता है कि स्वामी कहेगा, मतलब कि तुम आ गए इस कलीसिया, मतलब इस पृथ्वी पर तुम सेविकाएं कर रहे हो और प्रचार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, विश्वास में बने हो, सब किया है, लेकिन आपका मन जो परमेश्वर चाहा स्थिर रहने के लिए आपका उद्धार आपने नहीं हुआ। उद्धार का मतलब होता है हमें प्रभु के विश्वास पे एकदम जो वचन कहता है वो वचन पे हमें चलना है। हालेलुया, चलना है, ये वचन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें संसार में मिलकर चलना है, हमें तंग रास्ता में नहीं चलना है, हमें चौड़ा रास्ता में चलना है, क्योंकि चौड़ा रास्ता क्या करता है, नाश को लेके जाता है, और तंग रास्ता कहाँ ले जाता है, स्वर्ग में। अगर मत्ती को भी पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में भी यही बातें लिखी है, 7 अध्याय के 13-14 में पढ़ते हैं, ठीक है ना प्रियो। तो आगे बढ़ते हैं, इसका पहले एक्सप्लेन में करेंगे। तो मत्ती 25:11 को पढ़ेंगे तो देखते हैं मत्ती 25:11 में क्या कहते हैं। हालेलुया, हाँ, मत्ती 25:11 में देखते हैं हम। तो 25:11 में क्या कहता है, सुनना। इसके बाद वह दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। लॉक कर रहा है, क्या कह रहा है। अब यहाँ पर जो 10 कुआरी की आप इसमें पढ़ोगे तो क्या करता है, वो गिनती में तो है, क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक लिया हूं ना, ये पूरी बहुत जगह से वचन को ही लेकर के निचोड़ यहाँ पर है। इस वचन से सकेत द्वार से आपको प्रवेश करना है। तो सकेत क्या है, तो हमें लॉक करता है, लेकिन वो अपने प्रभु में वचन में तैयार नहीं रही, क्योंकि वो उसमें पढ़ोगे तो वो औंघने लगी और उसका दिया बुझ गया, उसका वचन, यानी उसने वचन अपने जीवन में कभी नहीं लिया, उसका अभिलाषा रहा। अब जैसे अभी हमारे चर्च में भी परिवार में, तो उसको महत्व है अपनी संसार फैमिली में जाना, उसको बाद में भी दे सकते थे। इमरजेंसी किसको कहता है मालूम है, कोई ऐसी घटना दुखित वाली ना हो तो वहाँ पे खुदा जानता है, तो वहाँ पे चले जाता है। लेकिन अगर वचन की बात बोली ना, तो वो कहता है ना, मुर्दा को मुर्दे गाड़ने दे और मेरे पीछे हो ले, बाद में प्रभु का काम पहले कर ले, बाद में वहाँ पे चले जाना, अफसोस कर लेना, शौक बना लेना। ये तो मैं यही सिखाती हूँ भाई, प्रभु का डर, भय। तो देखो, तो वो स्थान पहले कहाँ दिया, तो वचन से अवेयर करना चाहूँगी मैं, तो आपको वो बाइट देना चाहूँगी। ये नहीं कि आज चर्च चल रहा है, क्योंकि आप वचन कलाम को संडे चर्च आप किसी को मत दो, चाहे जो होता है होने दो। संडे प्रभु का, जब अगर कोई मंडे को कर रहा है तो प्रभु मंडे का, प्रभु आपका मंडे का। जब चर्च में आप जुड़े हो, मेरे तरफ से एक स्पेशल आपको नम्र विनती है कि जिस चर्च में आप जुड़े हो, जिस चर्च में आप जाते हो, बहुत अच्छा, लेकिन वचन को लेने के लिए आप संडे को मत जुड़ाओ। 6 दिन तो आप काम करते ही हैं, 4 दिन 5 दिन जो भी है, लेकिन जो ये अवसर है, फिर आप इस अवसर को भी क्या कर दे रहे हो, रिश्तेदार की खातिर इसको भी गैप कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि लॉक किया, स्वामी हमारे लिए क्या कर, द्वार खोल दे। नहीं खोलेगा। 12 में क्या कहता है, सुन ले, पढ़ दो दिया। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। यहाँ पे लॉक करता है, लेकिन आगे और भी मैं आपको बताऊंगी ना, आपको सिखाऊंगी ना, और भी वचन मैं आपके लिए दूंगी। निकाल लें आप, क्या नाम है अपना, मती का, सॉरी, लुका 14 का 26-27 पढ़ दें, यहीं पर है पास में। यहाँ पे क्या कहता है, इसको भी पढ़ दीजिए ना आगे, लुका। अच्छा मैं निकाल दे, आप निकाल लो कोई ना। हाँ, 13 का, आप 14 का 26-27 पढ़ दे। कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और अपने बच्चों, भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 14 के 26-27 में पढ़ दिए हैं लुका में। क्या कहता है, यदि अब यहाँ पे आपके लिए दरवाजा बंद हो गया, बहुत है जो प्रवेश नहीं करेंगे। तो मैंने आपको इसमें बता रही हूँ प्रियो, बहुत है वो प्रवेश नहीं, किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया। यहाँ पे वचन को सुनो, यहाँ पे क्या कहता है, यदि ये आपका बहुत यहाँ
प्रभु के लिए हमें लेकिन ये आत्मिकता की बातें हैं। लेकिन आप अपनी आत्मा में, अपने दिमाग में, अपने दिल दिमाग में सब कुछ डिसीजन क्या करते हैं, अरे चर्च तो होते ही रहता है, पहले ये प्रोग्राम तो साल में एक बार होता है, पहले मैं अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी ससुराल, चाचा चाचा दोस्त मित्र इंगरा मिंगरा टिंगरा, उसको आप पहला स्थान दे देते हो। तो कहता वो मेरे योग नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, आप लॉक करना नहीं खुलेगा, सीधा क्या कहेगा, कौन हो भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर आगे भी एक शब्द बहुत अच्छा बोलता है, वो भी देंगे आगे। फिर यहाँ पे फिर आगे लुका में आइए, अब आगे पढ़िए 26, 27, 13 का। यदि कोई 13 का, हाँ 13 का, इस पेज उल्टा लो क्योंकि इसे 22 पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तब तुम कहने लगे, निकल गया 25 ना, 26 13 का, लुका 13। तब तुम कहने लगोगे, हाँ? हमने तेरे सामने खाया पिया, हाँ? और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। हाँ? परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ आपको, यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या उद्धार आपके जीवन में है? सबने बपतिस्मा ले चुका है, ध्यान दो उसको भी, फोन रखो वहां पे, हालेलुया, सुनना बात को, मेरा जब ध्यान सब जगह होता है, भले मैं वीडियो बना रही है, बच्चे सब पे अपना ध्यान रखो। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, कितना अच्छा जवाब दिया, सकेत रास्ते का क्या करो, यत्न करो, उसमें हमें प्रयास करना है, दुख उठाना है। यत्न मतलब आपको उसमें चलना है और दुख उठाना है, लेकिन यहाँ पे दुख यहाँ पे उल्टा ही होता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ देता है, मैं जानती हूँ, उसके आगे सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, अपना जीवन को समर्पण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे बोला आपने हमें 25 के 1 में क्या पढ़े, 11, 12 में क्या पढ़े, कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। 12 में ये कहता है, उत्तर दिया। और यहाँ पे 26, 27 में हम 13 का ही पढ़ते हैं, तब तुम कहने लगोगे हमने, अब तुमने ये भी बोलेगा कि हमने तुम्हारे लिए, तो हमने तुम्हारे सामने खाया पिया। अरे तुमने प्रभु तुम मुझे भूल गया, इसका एक्सप्लेन करती हूँ जो 26 से 27 का, प्रभु तू वो भूल गया, अरे मैं वही हूँ, आप प्रचार करते थे, हम खड़े होके सुनते थे, प्रभु आप भूल गए, आप प्रचार करते थे, हम आपके लोगों के लिए खाना बनाते थे, प्रभु आप, मैं वही हूँ। अच्छा प्रभु, अच्छा हाँ तू करता तो था, लेकिन तेरा मन मेरे पास नहीं था, तेरी आत्मा नहीं मेरे पास था, मेरी आज्ञाओं को तुम्हारे अंदर में, तू तो वही करता था जो तेरा दिल करता था, लेकिन मैं जो कहता था तो वो नहीं करता था। अब यहाँ पे बोलता है मैं वही हूँ, तुम्हारे साथ खाया पिया, हाँ वो दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, परंतु वह कहेगा, लेकिन अब कहता है हमारे बाजारों में तुम उपदेश देता था, ये भी है। अब हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं, प्रचार करने के लिए जाएंगे, बाहर में जाएंगे, और हम 8, 10, 12, 20, 25 जितने भी लोग होंगे, बस हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। गुड फ्राइडे में हम बाहर, हम चर्च में नहीं, चर्च लगाएंगे, हम अनजातियों के बीच में जाएंगे, है ना। तब वो लोग सुनेंगे, वो भी कहेंगे अरे हम भी जाना था आपको, प्रभु है हो। वैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, नहीं होगा। क्या कहते हैं, और ये लफ्ज क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने खाया तुम और पिया, और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, मैंने सुना है, खोल दे मैं भी आऊँगा। नहीं आएगा। पर फलाना पास्टर उनके चर्च में जाया करता था, मैं दान दशमांश दिया करता था, नहीं खोलेगा, क्योंकि तू दिखावा के लिए आता था, तो पास्टर को प्रसन्न करता था, तो चर्च में एंट्री ये दिया था कि चलो हम बना लेंगे, हमारी जरूरत पे काम आएंगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर यीशु मसीह क्या उत्तर देता है, आइए सुनते हैं। फिर क्या कहेगा, परंतु वह कहेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह तुमसे कहेगा, कहता है मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले बालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। तो प्रियो, मैं आज का जो टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में, उद्धार। तो इस वचन से यहाँ से आपको अवेयर करना चाहती हूँ, आपका उद्धार हो गया क्या? आप उद्धार पा चुके हैं? यही तो कहता है क्या प्रभु उद्धार सबके लिए?
हाँ, सबके तो लिए है, लेकिन सबके लिए है, वहां पे आ गया लेकिन। यहाँ कैसे कहता है, उसने कहते हैं इस पर कि उसने पूछा क्या उधार पाने वाले थोड़े हैं या सब हैं? सुनो फिर क्या कहता है, 13 में पढ़ रही हूँ। क्या कहता है, हे प्रभु क्या उधार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु मसीह ने कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत ऐसे प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। बहुत सी बातें हैं प्रभु की, आपको प्रभु का काम करना पड़ेगा, अज्ञान को चला, आपके चलन को बदलना पड़ेगा, आपका नेचर स्वभाव को बदलना पड़ेगा, प्रेम दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आया, मैं अभी बताती हूँ उस पर भी मैं क्यों आया, है ना। हमें प्रेम किया और उसके उस स्वभाव में और शुरू से वो हम मनुष्य को प्रेम किया, क्योंकि वो जब कुछ नहीं था तब वो था, और वो था तो उसने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने आप में बोला कि मैं अपने समानता में मनुष्य को बनाऊंगा। उसने आकार दिया, हमें मनुष्य बनाया और हमें आकार दे करके वो अपने अंदर में वो देखना चाहा, क्योंकि वो तभी जब सोचा तभी मनुष्य से प्रेम किया, लेकिन यहाँ आकर के सब बदल गया। तो जब बताओ वो अपना प्रेम याद दिया और हमें अपने पिता के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, मैं शॉर्ट में ये भी बात बीच में रख देती हूँ कि जोड़ने के लिए क्या किया, पृथ्वी पे आया। मैं बताना चाहूँ क्यों आया मालूम है, क्योंकि बहुतों को सवाल होता है कि रब कभी मनुष्य बन नहीं सकता, और वो कोई किसी के भगवान जो पिता होता है यानी परमेश्वर होता है, किसी का औलाद नहीं हो सकता, पुत्र नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर है। हाँ बिल्कुल राइट, लेकिन भाई मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हम सबका है, आप भले ना मानो, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगी, और जितने ऑनलाइन में हो सकता है सब जैसे लोग जानेंगे सुनेंगे। तो मैं बताना चाहूँ उसने हमसे प्रेम किया, मनुष्य से प्रेम किया, क्योंकि उसको परमेश्वर की बातें तक पहुंचाने के लिए उसको मनुष्य में आत्मा आना पड़ा। क्योंकि एक उदाहरण देती हूँ, जैसे लगा लो बिल्ली, कौवा, जानवर में सब है, ठीक है, 2-3 को लेती हूँ। अब कौवा है, कौवा का जान बचानी हो तो कौवा आप जाओगे, कौवा उड़ जाएगा, और भागेगा आपसे, वो फंसा हुआ, वो फड़फड़ाएगा, भागेगा, वो आपके साथ नहीं रहना है अगर उसकी जान बचानी हो। और उल्टी से समझाएगा, कौवा बोलो किसी की कोई भी पक्षी जानवर ले लो, लेकिन वही कौवा के उसी जाति की कौवा और आ जाए, झुंड बना के आ जाए, वो कौवा काई करके वो बुला लेगा कि मुझे बचाओ, क्योंकि उसका शब्द वो जानता है। ठीक इसी तरह हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हमें परमेश्वर की रास्ता को, मार्ग को दिखाने, क्योंकि हम हटीले उल्टे हो गए और अपने समझ से, अपने समानता में, अपनी मर्जी की परमेश्वर भगवान जो भी कह लो चुन लिया। कोई लक्कर को चुन लिया, कोई पत्थर को चुन लिया, कोई पेड़ को चुन लिया, कोई समुद्र को चुन लिया, कोई क्या नाम है अपना, सूरज को, चांद सितारे, समझना बताना। तो प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए मनुष्य बनकर, ताकि वो अपनी भाषा में हमें बता देती है। तो बोल रहा है उद्धार, मुक्ति केवल यीशु मसीह के नाम से है, और उसके नाम को तुझे लेना पड़ेगा इस पृथ्वी पर, बड़े दुख भी उठाकर अंत तक क्या करना है, आपने धीरज धरना है, उद्धार उसी का है। तो यही तो पूछता है क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो क्या बोला, सकेत द्वार से क्या करो, प्रवेश करो। तो यीशु मसीह सिखा रहे भाई, ये बीच में जो ये मैंने उदाहरण के द्वारा वो रखा हूँ, टॉपिक नहीं है पर मुझे समझाने के लिए आपके बीच में रखना पड़ गया। तो यहाँ पे यही तो कह रहा है, उद्धार तो परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सभी जाएगा या फिर उसमें थोड़े है? तो बोलता है ना, है तो बहुत पर जाएगा थोड़े। कैसे? 24 पद में कहते हैं कि प्रवेश करना चाहेंगे और नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत से। तो इसका मतलब है बहुत कौन है? चर्च, कलीसिया, नाम, सिर्फ नाम, लेकिन प्रवेश नहीं करेगा। ये कलीसिया के बीच में ही है। तो उसमें आप देखें कि आपकी आत्मा, आपका ज़मीर प्रभु के कलाम में और प्रभु में कैसा चल रहा है, ये आज आपको सिखाना चाहिए। ठीक है प्रियो, तो मैं यही बात बताने के, और एक बात और सीख लेते हैं। कुरिन्थियों की पत्री देखते थे, पहला कुरिन्थियों 10:1 और 9:27 में देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के 5:1 भी देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:8 भी देख लेते हैं। कुछ एक बीच में देख लेते हैं, आते हैं, पढ़ दो।
बड़ा अच्छा यहाँ पे भी बोलता है। पहला कुरिन्थियों निकालो 10, बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, एक व्यक्ति पहलू 10 का पहला। हाँ हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हाँ, अब यहाँ पे ये बातें इसको पौलुस को क्यों बोलना पड़ रहा है? यहाँ पे सिखा रहे हैं ना सकेत रास्ता, यहाँ पे पौलुस को क्यों सिखाना पड़ रहा है कि हे भाइयों, इन बातों से तुम अनजान मत रहो, दुनियावी बातों में मत चलो, दुनियावी बातों को अपने प्रभु के अपने जीवन में आत्मा में मत रखो, क्योंकि हम आत्मा के चलाए चलते हैं। हमारा जीवन पुरानी बातों से बीत चुकी है, अब सब नया हो चुका है, हम परमेश्वर में है। अगर इसी पद को 9 के 27 में पढ़ते तो बहुत अच्छा बोलते हैं, पर दो ऊपर में ही है, इसी में ऊपर में कहते हैं मैं 9 का 27 है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और वश में लाता हूँ। हाँ? ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या ठहरूं? निकम्मा ठहरूं। अब सवाल आ गया सकेत, और आप अपने बॉडी में सकेत तो करोगे नहीं। अब तो इसका उदाहरण दे दूं यहाँ पौलुस के वचन से, जो पौलुस ने यहाँ पे लिखा है, पौलुस बाबा ने, तो यहाँ पे क्या कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता लाता हूँ, ऐसा ना हो, इसलिए लाता हूँ ऐसा ना हो, यानी वो खुद को कंट्रोल भी करता है। उसका भी मन करता है कि दुनियावी बातों में जाए, ये अभिलाषा को ले, ये चीज़ को ले, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मन तो मेरा भागता है, पर मैं इनको क्या करता हूँ, बोलो, कंट्रोल, वश में करता है। क्यों वश में करता है? तो ये यहाँ पे उसको परमेश्वर की भय है, इसलिए मैं वश में करता हूँ और अपने दिमाग को कंट्रोल में और आत्मा में चलता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मैं तो प्रचार सटीक सबको सिखा दूँ और अपना जीवन को सही ना रखूँ, तो पर मैं क्या करूँ, परमेश्वर की निगाह में क्या बन जाऊँ? निकम्मा। सब बोलो, क्या बन जाऊँ? निकम्मा। एक साथ बोले जरा, निकम्मा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, बहुत से हैं, यहाँ पे क्या कहता है कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हाँ, प्रचार तो करते हैं, सब कुछ करते तो हैं, सुनना बातों को, लेकिन वो जीवन का मुकुट नहीं पा सकते, प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो ये आज का टॉपिक में क्या बताए, तो अपने जीवन को सीखिए इस वचन से, क्या आपका जीवन किस रीति से है। अगर आप सही दौरान में चल रहे हैं तो अपना पेट थपथपाइए, इस वचन के द्वारा आपको ग्रेस करें, और यदि कुछ कमी है तो उसको निकालिए और प्रभु में आप अपने आप को तैयार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये बातें सिखा दिए ना, तो यहाँ पे तभी तो यहाँ पे पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बातों से अनजान रहो। आप ये ना अनजान मत रहो कि परमेश्वर ने तब भी हमारे जीवन के साथ क्या किया, उस टाइम की बात उसको याद करा रहा है कि उसने बादलों के नीचे हमें सबको अपना तेज को दिखाकर, अपनी सामर्थ को दिखाकर हमें समुद्र के बीचों बीच से बाहर निकाल कर और जीवन के राह में लेके आया, तो आज भी लेके आएगा। तो आज विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं। तो हमें इस बातों के लिए सोचना है, तो करना है, आप कीजिए, आपकी मर्जी, आपको फ्री विल दिया है, आप जैसे चले, लेकिन आपके लिए दरवाजा बंद होगा, लॉक करते रहो, नहीं खुलेगा, और सीधा वहाँ पे है। तो तय आपका कि अपना जीवन को कैसे बचाते हैं। तो जो दूसरा कुरिन्थियों में वो करते हैं 10 के 5 में, तो क्या कहता है वो भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 10 के 5 में, हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है 10 के 5 में, देखिए सुनिएगा, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हाँ, हमें भी आज ऐसा ही करना है। आपके मन में, आपके अंदर में बहुत सी ऐसी बातें आएगी जो प्रभु की कलाम से विरुद्ध है, लेकिन आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन दुनियावी संसारी में कोई बात नहीं, उसको पता कैसे बताएगा। मैं समझाने के तौर पे बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ कि तू चर्च ना जा, चर्च से हट जा, कोई बात नहीं, सब दिन तो जाती रहती है। एक समझाने के लिए, सब दिन तो जाती रहती है, अगर 1-2 बार नहीं जाएगी, कौन सा तुम पर पहाड़ टूट पड़ेगा तुम्हारा, तुम उसकी बातों को सुनकर ट्रैक हो रहे हो। हाँ, वो तो ये भी है, यानी कि कुछ पल के रोक रहा है। आप देखो शैतान कैसे भरमाते हैं अपनों के बीच में, सखी, सहेली, दोस्त, मित्र, परिवार, जो भी लगा लो, ऐसे आपको अट्रैक्ट करेगा। आपको लगा हाँ ये तो सही, ये तो मेरे लिए ही बोल रहे हैं, चलो अच्छा ठीक है करेंगे। यहाँ सुनिए, यहाँ वचन सुनिए क्या कहता है।
2 कुरिन्थियों 10:5 में। इसलिए हम कल्पनाओं, यानी कल्पनाओं, हमें क्या करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। वो क्योंकि जो मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, खुला ओपन चैलेंज है, नहीं जानते, वो सब कल्पनाओं में जीते हैं। उसका रब कल्पना है, सब कुछ कल्पना है। ये वचन, ये बाइबल के अकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, यह वचन कह रहा है वो कल्पनाओं में जीते हैं। कल्पना में वो खुद में सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, जो यीशु को नहीं जाना वो हालेलुया हालेलुया उसके नजर से दूर होता है। यहाँ क्या कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बातें, ऊंची, अरे ये कर लेंगे, अरे अरे हम तो प्रभु आए, मेरे को तो बहुत बंगला मिल गया, ऊंची ऊंची बातें। प्रभु में आके ऊंची बातें नहीं होती है, नम्रता होती है, नम्रता, घमंड की बातें नहीं होती है। क्योंकि बहुत दर्शक में बहुत अच्छा बोलता है, खाली आया है खाली जाएगा, लेकिन आज लेकिन नहीं, सब कुछ बना के जाएगा और उसको कपट बॉक्स डॉक्यूमेंट डाल के उसको भर देगा, वहाँ लेके जाएगा। बोलो हालेलुया, ठीक है ना। ऐसा भी सोच वाले हैं। तो मैं यहाँ पे से क्या सीखने को मिलता है, कहता है कि कल्पनाएं, कहते हैं कि कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। किसके विरोध में उठती है, उसको क्या करो, कंट्रोल लो, समझो, सोचो, अपने आप को कंट्रोल में लेकर के उसको कैंसिल करो, नहीं, उसके बातों में नहीं आना है। यहाँ पे पौलुस सिखा रहा है, कहता है कि उसको ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, वो खंडन करता है। पौलुस हटाता है, जाओ ऊंची सांस तेरी, ये वो सब हटाओ, ये बातें बिल्कुल खंडन करता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है। हालेलुया, ये बात है, समझ गए। फिर क्या कहता है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञा बनाते हैं। हाँ, आपको नौता आ गया, अरे नहीं जाएंगे, भावना मन में सोचना, अपने मन में भावना लाना। हालेलुया, सुनना बातों को, भावना, अरे आपको नौता आ जाएगा। मैं इस प्लेन करके आपको बता रही हूँ, उदाहरण में इस वचन के उस प्लेन में देती हूँ। चर्च जा रही है, अच्छा आना था, बर्थडे मना रहे हैं, तू भी आ जाती है ना, तो अच्छा अब चलो, अब चर्च भी है, संडे भी है, कलिशा के मन की बात बता रही हूँ, संडे भी है, अब क्या करें, अब ये तो बुलाई है, अब तो साल बर्बादी आती है, चलो कोई ना से, हाँ पर चाहते हैं, बोल देते हैं कि हम तुरंत आना जाना कर देंगे। ये मैं बीता हुआ बता रही हूँ, मेरे साथ में मरघरत में भी नहीं बोलती, मेरे कलिशा के साथ होती है, वो मैं बोल रही हूँ, मेरे नहीं है, मेरे प्रभु की कलिशा जो मुझे दिया है उसको मैं चलाती हूँ। तो क्या वो सोचेंगे, चलो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, पास्टर में है, उसको बोल देंगे कि हम लेट हो गए, गाड़ी छूट गया, ये वो, हम आ गए वो, लेकिन हमको वहाँ जाना है, नहीं जाएंगे। तो वो क्या सोच रहे हैं, भावना उसके अंदर में चल रहा है ना, मन में उसके लिए चल रहे हैं। वो क्या सोचेंगे, हमारी ये हो जाएगी, एक जाने से मेरा सब काम बदल जाता है, तो भावनाओं में लेके जाता है वीडियो। लेकिन इस भावना को आपने क्या करना है, क्या सोचेंगे, जब तेरे सबने ठुकरा कर, तू जब कुछ नहीं था, जब तेरा यीशु मसीह ने बाँह पकड़ के तुझे खड़ा किया, वो बल शक्ति, वो सामर्थ तुम्हें दिया, तो कैसे भावना में जीने लगी। हालेलुया, कैसे भावना में जीने लगी, सोचना। तो यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, उठते हैं ना, उन सबको मैं क्या करता हूँ, हर एक भावना को मैं कैद करके मसीह की आज्ञा को मानता हूँ। मैं वो भावना में नहीं जीता, मुझे उस भावनाओं में नहीं जीना, मुझे उन बातों को नहीं जाना, मुझे आज्ञा मानना है कि चर्च पहले जाना है, उनके पास बाद में जाना है। बोलो हालेलुया, ये तभी, नहीं तो फिर क्या होगा, आप जानते हो। वचन जो मैंने आपके बीच में लिया हूँ, मैं एक एक बातों से आपको सिखा रही हूँ, और यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु का कलाम आज मैंने आपसे बीच में किया कि आप खटखटाते रहोगे, आपके लिए नहीं खोला जाएगा। आप क्या करोगे, आप फंस जाओगे। तो अपने जीवन को इसी बॉडी में रह के आपको शुद्ध, सच्चाई, पवित्र और मन से शुद्ध, मन से आपका देखना, सोचना, करना, विचार और आत्मा में शांति तभी होगा जब कलाम को अपने अंदर लोगे, तब जाके आप अपने वो जीवन को लेते जाओगे। कठिनाई भी आएगी हर चीज में, और लेकिन आप वहाँ पे रहोगे धीर, और परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में दोगे, तब आप उस
थोड़े में आपकी गिनती होएगी और फिर आपके लिए स्वर्ग खुला होगा, जहाँ पे आप पहुंचोगे, प्रवेश कर लोगे, और बाकी के लिए क्या होगा, बंद। तो आप अपने जीवन में ये देखना है कि मैं किस में गिनती में जाऊं, थोड़े में या बहुतों में। बहुत में आपके लिए द्वार बंद और थोड़ों में आपके लिए द्वार खुल गया। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा प्रियो। तो इस वचन को यही देखना है कि हमारा जीवन तंग रास्ते में है या चौड़ा रास्ता में है। आमीन, हालेलुया।